हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा करेंगे बीपीएससी यही 2023-2024। ठीक है। इस ये नोटिफिकेशन आने वाली है। आप लोगों ने एक वैकेंसी का चार्ट देख रखा है, तो बहुत सारे वैकेंसी 2000 से ज्यादा सीट खाली है, लेकिन कम से कम मिनिमम अगर कुछ भी बात करें तो 1200-1300 से ज्यादा वैकेंसी, मतलब ज्यादा सीट के ऊपर ये नोटिफिकेशन आने वाली है ना। बीपीएससी यही सिविल के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि एग्जामिनेशन होता कैसे है। ठीक है, मेरिट किस बेसिस पे बनाई जाएगी, इन्हीं सब चीजों को मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो पहले हम एग्जाम पैटर्न समझ लेंगे, तब ना हम अपने आप को मतलब एक परसेप्शन भी बना पाएंगे कि हाँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम को मैं क्लियर करने योग्य हूँ कि नहीं, मैं मेहनत करूंगा तो निकल जाएगा कि नहीं, मुझे समय देना चाहिए कि नहीं। इन सब चीजों के लिए हमें एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। तो चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए, आराम से देखिएगा। इसमें 2 दिन में एग्जाम होता है, डे 1 डे 2, डे 1 डे 2। ठीक है, डे 1 डे 2। डे 1 में जो पेपर है, पेपर देखना पहले हिंदी। एमसीक्यू पैटर्न का है पूरा पूरा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश, जीके एंड जीएस। जीके एंड जीएस, ये हो गया आपका डे 1 का। डे 2 में जनरल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब मिला के जनरल इंजीनियरिंग। सिविल पेपर 1, सिविल पेपर 1, सिविल पेपर 2, सिविल पेपर 2। ठीक है, तो ये 2 दिन का एग्जाम है। डे 1 में ये सारे पेपर, 3 पेपर, डे 2 में ये 3 पेपर। अब एक एक करके समझिएगा अच्छे से, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यहाँ टोटल 6 पेपर है, हर एक में 50 क्वेश्चन। इसमें भी 50, इसमें भी 50 क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर भी 50 क्वेश्चन आपसे, इधर भी 50 क्वेश्चन, इधर भी 50 क्वेश्चन, इधर भी 50 क्वेश्चन। सभी पेपर में 50-50 क्वेश्चन। ठीक, एक क्वेश्चन का 2 नंबर, तो हर एक पेपर का कितना वेटेज हो गया, 100 मार्क, है ना। हर एक पेपर का 100 मार्क का एग्जाम होगा। हर एक पेपर का वेटेज 100 मार्क्स की है, क्योंकि एक क्वेश्चन का वेट 2 नंबर है, तो हर एक का 100 नंबर होगी, मतलब एक एक पेपर का। ठीक है, यहां तक समझ लिया आपने। ड्यूरेशन देखिए, 1 घंटा आपको समय दिया जाता है। 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। इधर भी एक एक घंटे का, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। अब समझिए बात। अच्छा, एग्जाम जब भी होती है, मैं आपको बता दूं, जैसे हिंदी का एग्जाम आपने दे दिया, 1 घंटे का एग्जाम हो गया, फिर आधा घंटा लगभग टाइम, उसके बाद फिर इंग्लिश का पेपर होगा, फिर आधा घंटा टाइम, फिर जीके जीएस का पेपर होगा। अगले दिन सिमिलरली जनरल इंजीनियरिंग का पेपर दिया, आधा घंटा टाइम, फिर सिविल पेपर 1, फिर आधा घंटा टाइम, सिविल पेपर 2। ठीक है, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम हुआ था पिछले बार। ऑफलाइन मोड में आने वाला जो रिक्रूटमेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन, एलआरसी तक का एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाया है वो भी ऑनलाइन करवाया है। तो ये बीपीएससी यही जैसा एग्जामिनेशन ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, हम लोग तो चाहते हैं कि ऑनलाइन होना चाहिए डेफिनेटली। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा आपका क्या सुझाव है, ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन ही रहे। हमारा तो मतलब इच्छा एकदम प्रबल है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो एक फेयर एग्जामिनेशन होता है। प्लस एक चीज ध्यान रखिए, ये सभी में एमसीक्यू पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। तो अगर मैं एक सजेशन के तौर पे बात करूं तो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करता है तो एग्जाम जो कंपटीशन लेवल है ना, वो थोड़ा टफ रहेगा। क्योंकि देखिए, अभी एक रूल इसमें ये भी है कि जो संविदा पे काम कर रहे हैं, ओके,
उनको 25% का कुल वेटेज दिया जाएगा। अच्छा, ये 25% का कुल जो वेटेज दिया जाएगा किस में से दिया जाएगा? देखिए, ये जो हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, हिंदी और इंग्लिश का, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मतलब कैटेगरी वाइज आपका परसेंटेज डिसाइड होता है कि मिनिमम इतना परसेंटेज आपको लाना है ना। आपको बस क्वालिफाई करना होता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि इसका नंबर आपका मेरिट में ऐड होगा। मेरिट में किसका किसका नंबर काउंट होता है? जीके जीएस का, जनरल इंजीनियरिंग का, सिविल पेपर 1 का, सिविल पेपर 2 का। ये जो 4 पेपर है, कितने नंबर का? 100 100 100 100 400 400 नंबर में से आपका मेरिट बनेगा। इंटरव्यू नहीं होता। पिछले एग्जाम तक में था जब मेंस एग्जाम होता था, इसमें रिटर्न मेंस, है ना, तब तक इंटरव्यू था। अब मेंस वाला पैटर्न हटा दिया है, एमसीक्यू पैटर्न किया है, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया है, 25% को इंट्रोड्यूस किया है, ये सारा चीज है ना। तो अब इसमें इंटरव्यू अभी भी नहीं है, नो इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं है। क्लियर है? आपका इंटरव्यू नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और आपका जो मेरिट बनेगा ये 400 में से बनेगा। तो अभी जो ये 25% है जो वेटेज दिया है, इस 25% वेटेज का ये मतलब आप समझिए, निकालिए कि मान लीजिए जो संविदा पे काम नहीं कर रहा है, जो संविदा पे काम नहीं कर रहा है, तो उसके पास तो एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो संविदा पे काम करेगा उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से हर साल का 5%, मार्क नहीं बोल रहा, परसेंट, हर साल का 5% का वेटेज मिलना है। तो 5 साल के लिए अधिकतम 25% दे रखा है यहाँ पे। तो जो संविदा पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या, वो भी तो एग्जाम देंगे इन्हीं 400 का। ठीक है, आपको भी एग्जाम देना है 400 नंबर के लिए। ये 100 नंबर, ये 100 नंबर, ये 100 नंबर, ये 100 नंबर, 400 का एग्जाम देंगे। लेकिन आपका 400 का जो एग्जाम है वो अगर परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो वो 100% ना होते हुए, इट इज नॉट 100%, इट इज इक्विवेलेंट टू 75%। ठीक है, ये चीज होगा फ्रेशर के लिए एंड जो संविदा पे काम कर रहे हैं, दोनों के लिए। मतलब जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, इसका जो वेटेज है इट इज 75%, है ना। जो आप एग्जाम में नंबर स्कोर करके स्कोरिंग करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई स्टूडेंट जिसके पास संविदा का मतलब संविदा से एक्सपीरियंस नहीं है ना, एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय आप नहीं है, तो आप अगर आप फुल टू फुल नंबर स्कोर करते हैं 400 आउट ऑफ 400, देन यू आर गेटिंग 75% ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100%। ये मतलब है, समझ रहे हैं बात को? तो अगर ये चीज ऐसा है तो ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जो एम्प्लॉइज हैं, है ना, आप भी अगर 400 में से 400 स्कोर करते हैं तो आपका भी जो रिटर्न पेपर का वेटेज होगा वो 75% ही होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो संविदा पे जो लगे हुए हैं उनके पास ये अतिरिक्त मिल जाएगा एक्सपीरियंस, है ना। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 5% मार्क ऐड हो जाएगी, 5% मार्क्स ऐड होगी। ठीक, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 10% मार्क्स ऐड हो जाएगी। इस तरह से ये काउंट करता हुआ चलेगा। अगर किसी का 1 साल 6 महीने का है तो उस प्रोपोर्शन में फिर जितना परसेंटेज इंक्रीज होना उतना इंक्रीज होकर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो पूरा कंप्लीट क्लासरूम प्रोग्राम है, इसके लिए हम लोग लक्ष्य बैच जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का। आप लोग सभी जो भी इस पर्टिकुलर एग्जाम प्रोग्रामेशन के लिए स्टडी करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर एग्जाम प्रोग्राम के लिए ग्रुप में ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में। लक्ष्य बैच हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा डिटेल काम करने वाले हैं। डिफरेंट फैकल्टीज आपको दिखेंगे, है ना। जनरल इंजीनियरिंग हम लोग डिटेल में पढ़वाएंगे, आप सिविल पेपर 1 डिटेल में पढ़वाएंगे, सिविल पेपर 2 डिटेल में पढ़वाएंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा सिलेबस के अंदर से। इंग्लिश पढ़वाएंगे, हिंदी पढ़वाएंगे डिटेल में अच्छे तरीके से। अब ये देखो, ये जो जीके एंड जीएस वाला पोर्शन है, इसका अगर मैं आपको कंटेंट बताऊं कि इसमें पूछता क्या है, देखिए एसएससी जेई का जो जीके जीएस देखे है ना, सेम चीज रहता है, लेकिन इसमें बिहार जीके भी रहता है, बिहार जीके, बीजीके, बिहार के भी अपने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर हिस्ट्री रहेगा इंडिया लेवल पे, जनरली मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। एंशियंट हिस्ट्री अगर हम पढ़ लिए तो मगध साम्राज्य वगैरह, उस अंग प्रदेश वगैरह, जनपद वगैरह, वहीं से तो बिहार का बहुत सारा क्वेश्चन मैच हो जाता है।
हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। ज्योग्राफी में इंडिया वर्ल्ड दोनों, करंट अफेयर रहता है और जनरल साइंस रहता है। तो जो एसएससी वाला सिलेबस है उस जैसा ही हमको यहाँ पर जीके जीएस का प्रिपरेशन करना होगा, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें प्रिपरेशन करनी है एकदम सॉलिड, इतना सारा कंटेंट है। वैकेंसी तो अब आने ही वाली है, आएगी। एक केस लगा हुआ है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये केस अब जैसे खत्म होगा, ठीक है, जो भी रिजल्ट आए यार, अब पॉजिटिव नेगेटिव, अब इतना डिले हो रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। जो भी रिजल्ट आए, ये केस जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये वैकेंसी भी रिलीज हो जाएगी। ओके, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उन्होंने जो बोला था कि 10 लाख वैकेंसी देंगे, तो वो उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एई लेवल पे और जेई लेवल पे भी अच्छी खासी पोस्ट खाली है, बस वो कोर्ट में जा चुकी है। वो जैसे ही रिलीज होती है वहां से ये नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज योर कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रोग्राम। तो इसके लिए हम लोग लक्ष्य बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है, इसमें अगर आपको एक्सप्लेन करूं, पिछले वाले एग्जाम में बिहार जीके से लगभग 6-7 क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, पुराना वाला, एंशिएंट वाला, वहां से मैच हो जाएगा, ठीक है, अशोका सब चीज। ये जो पोर्शन है करंट अफेयर पूछता है, और एक तो पोर्शन कौन सा, ज्योग्राफी जो था, इसमें इंडिया और वर्ल्ड जैसे बोला, इंडिया ज्योग्राफी ज्यादा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से शायद 2 क्वेश्चन था, ठीक है, इस तरह से। तो हमें पढ़ना तो सभी होगा लगभग, कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे सब कुछ, आप समझ रहे हैं। एसएससी का केवल जो जीके प्लस बिहार जीके अपना अलग से पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। फिर जनरल इंजीनियरिंग का, जहाँ तो सबसे मुश्किल वही लगता है। ये चीज चलो कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ते रहता है, ओके, याद करते रहता है, क्वेश्चन आंसर घटना चक्र वगैरह से, तो बहुत लोगों को प्रिपरेशन यहाँ से रहता है। लेकिन ये वाला पोर्शन में डगमगाता है जनरल इंजीनियरिंग में। सिविल पेपर 1 और 2 में डगमगाओगे, तो इसके लिए है ना, लक्ष्य बैच स्टार्ट होने वाली है, जल्द से जल्द स्टार्ट होगी। ये जो चीज मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसका डिटेल सिलेबस वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसका पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके दूंगा। फिलहाल ये आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम है, समझ रहे हैं। तो ये एग्जाम आप अटेम्प्ट करने जाएंगे बिहार में, अगर आपको एई बनना है तो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके। लेकिन अगर आप देखें लॉजिकली कि ये जो 25% वाला रूल यहाँ पे लागू किया है, कम से कम थोड़ा सा पेपर का लेवल इंक्रीज करना चाहिए, ऑफलाइन मोड से एग्जाम को ऑनलाइन में शिफ्ट करना चाहिए, जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है। और नेगेटिव मार्किंग जैसे नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है, तुक्का बहुत लोग लगा देते हैं। तो उस तुक्के में कभी होता है किसी का गुड लक है तो है, नहीं तो सबके साथ ऐसा नहीं होता, है ना। क्वेश्चन गलत होता ही, तुक्का हरदम सही नहीं होता। तो इसलिए अपने को पढ़ना तो है ही। तो यहाँ पे जो नो नेगेटिव मार्किंग है, ये नो को हटा के नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो क्या होगा, थोड़ा पेपर का जो लेवल, ये मेरा सुझाव है। बाकी अभी फिलहाल जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो जैसा चल रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे। हमें तो प्रिपरेशन करनी है डिटेल में, वो तो हम पढ़ेंगे ही। बाकी अगर इस रूल को कंपनसेट करता हुआ कुछ सजेशन मैं आपको दूं, तो इन सब चीजों की आवाज हम सबको उठाना चाहिए कि ये 25% हटा के चलिए। अब उसके लिए तो जो भी है ना, हटेगा नहीं हटेगा वो तो सरकार अब कैबिनेट से पारित हो चुकी है। कम से कम ये नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज माय सजेशन। बाकी जो भी होगा जैसे होगा, हम अपडेट आपको देते रहेंगे। ये आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम है। सो क्लासेस आपको एनरोल करना है, ज्वाइन करना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं, जैसे आप लोग आ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, हम लोग जल्द से जल्द बैच को स्टार्ट कर देंगे। जनरल साइंस इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सिविल पेपर 1 से स्टार्ट करेंगे, बाकी ये सब चीज़ों को भी स्टार्ट करेंगे। जीके जीएस वाला पोर्शन है, जिससे मेरिट आपका बनेगा ना, ठीक है, जिससे मेरिट बनेगा। ये 400 नंबर से इन पेपर्स को पहले टारगेट करेंगे, हिंदी इंग्लिश हम लोग फिर बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय बिहार, थैंक यू वेरी मच।